एबीए के सम्मेलन में सिंघवी ने ऐसा क्या बोला था? बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सिंघवी के बीच ठन गई। अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों देनी पड़ी सफाई? कुछ दिनों पहले की बात है, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिकन बार एसोसिएशन ने किया था, जिसके मंच से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना स्पीच दिया था। उस वक्त मंच पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। सिंघवी के स्पीच का सब्जेक्ट कानूनी शिक्षा का भविष्य, कानूनी पेशे का वैश्वीकरण था। उनके 20 मिनट के इस स्पीच को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद सिंघवी को अब सफाई देनी पड़ी। सवाल ये है कि आखिर उस स्पीच में सिंघवी ने ऐसा क्या बोला था जिसको लेकर सिंघवी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ठन गई है, ये बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंघवी ने इस मामले को लेकर क्या सफाई दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नाराजगी के बाद सिंघवी ने सारे विवाद का ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ने की कोशिश की है। उनके मुताबिक उनके बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने भारत में कानूनी शिक्षा और पेशे को रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लीगल पावर पर सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने सफाई दी है कि ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके स्पीच को अलग तरीके से पेश किया गया, जिसके आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अफसोस जताते हुए कहा कि मुझ पर अनुचित टिप्पणी करने से पहले काश मेरे स्पीच को तरीके से सुन लिया जाता। सिंघवी ने अपनी सफाई में कुछ और भी बातें जोड़ी। सिंघवी के स्पीच के मुताबिक 20 मिनट के स्पीच का संदर्भ कानूनी शिक्षा की चुनौतियों पर केंद्रित करना था। उन्होंने कहा कि वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए उन्हें भी इसकी शक्तियों, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों की पूरी तरह से पहचान है और मैं उसकी सराहना भी करता हूँ। ऐसे में मेरा BCI पर सवाल उठाने का न तो इरादा था और न ही विचार। मैंने वाकई में ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। अब सवाल ये है कि आखिर अपने स्पीच में सिंघवी ने ऐसा क्या कहा था? दरअसल सिंघवी ने भारत में लॉ एजुकेशन की सुपरविजन को लेकर एक नेशनल असेसमेंट बॉडी की मांग की थी, जिसको उन्होंने BCI से फ्री होने की बात कही थी। साथ ही अपनी स्पीच में उन्होंने सुझाव भी दिया था। इस सुझाव में उन्होंने एक अलग बोर्ड बेस्ड ग्रुप बनाने का सलाह दिया था। इस बोर्ड में शिक्षाविदों को भी रखने की सलाह दी थी। उनकी स्पीच के इस हिस्से को लेकर ही BCI ने नाराजगी जताई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।